है 21 अप्रैल 2024 और आज छुट्टी का दिन है और इस दिन बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो टॉपिक है मोडल्स। कौन सा टॉपिक है? मोडल्स टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और मोडल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और मोडल्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूज़ ऑफ विल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूज़ ऑफ विल के बारे में पढ़ रहे हैं, विल के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग विल का प्रयोग जो कैसे होता है। विल का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। अभी आप जब पिछला संडे था तो आपने शैल का प्रयोग पढ़ा था और उसमें आपने पढ़ा था कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में आई और वी के अलावा अन्य सब्जेक्ट जो आते हैं जैसे ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, उनके साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि विल का प्रयोग सामान्य रूप से फ्यूचर टाइम यानी भविष्य का समय प्रकट करने के लिए फ्यूचर टेंस में ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन्स एवं प्लूरल नाउन्स के साथ होता है। ध्यान देने वाली बात है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और ही, सी, इट, दे और सिंगुलर नाउन एवं प्लूरल नाउन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। तो ही के साथ किसका प्रयोग हुआ है? विल का प्रयोग हुआ है। ठीक है। दे विल हेल्प यू, वे आपकी सहायता करेंगे। तो दे के साथ किसका प्रयोग हुआ है? विल का प्रयोग हुआ है। दे के साथ किसका प्रयोग हुआ है? विल का प्रयोग हुआ है। इट विल नॉट हेल्प मी, यह मेरी सहायता नहीं करेगा। कोई आइडिया होगा, कोई चीज़ होगी, हो सके डॉग हो, कैट हो, कुछ भी हो सकता है ऐसा जिसके बारे में ये कहा जा रहा है इट विल नॉट हेल्प मी, यह हमारी सहायता नहीं करेगा। ठीक है, तो ही, दे, इट ये सब्जेक्ट्स थे और इसके साथ हम किसका प्रयोग किए हैं? विल का प्रयोग किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आप पढ़े भी हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पढ़े नहीं पढ़े हैं? उसमें आपने देखा था कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हो रहा था और ही, सी, इट, दे सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग हो रहा था। फिर क्या है? सी विल कम हियर, वह यहाँ आएगी, वह यहाँ आएगी। सी है, वही लड़की है। ठीक है, वह यहाँ आएगी। सी का प्रयोग किसके बदले होता है? गर्ल के बदले होता है। पर्सनल प्रोनाउन है सी, है ना। फिर है द फार्मर्स विल प्लाउ देयर फील्ड्स, है ना, किसान अपने खेत जोतेंगे। ठीक है, द फार्मर्स विल प्लाउ देयर फील्ड्स। अब देखो फार्मर्स है तो इसके साथ पॉसेसिव केस में देयर का यूज हुआ है। ठीक है, द फार्मर्स विल प्लाउ देयर फील्ड्स, किसान अपने खेत जोतेंगे। ध्यान ये देना है कि प्लूरल नाउन था और इस प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग हुआ है? विल का प्रयोग हुआ है। सी के साथ विल का प्रयोग हुआ है। तो पहली बात क्या हुई? पहली बात ये हुई कि विल का प्रयोग सामान्य रूप से फ्यूचर टाइम प्रकट करने के लिए फ्यूचर टेंस में ही, सी, इट, दे सिंगुलर नाउन्स एवं प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग होता है। अधिक ध्यान देने वाली बात जो है वो रूल नंबर 2 है। वो क्या है? वो कह रहा है कि आई वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। प्रायः आप देखते हैं कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन आई वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। और आई वी के साथ जो विल का प्रयोग होता है वो क्या प्रकट करने के लिए होता है? दृढ़ निश्चय। कोई अगर बात आप ऐसे मतलब डिटरमाइन कर लो कि मैं करके ही रहूंगा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा, अनिवार्यता, अनिवार्य रूप से कोई चीज दिख रही हो कि अवश्य मैं इसे करूंगा ही करूंगा, तो दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता आदि प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि प्रायः आई वी के साथ जो प्रयोग होता है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई वी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग। लेकिन दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता आदि प्रकट करने के लिए आई वी के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आई विल हेल्प यू, क्या एग्जाम्पल है? आई विल हेल्प यू। अब आई के साथ विल का प्रयोग होने से इसका अर्थ ये हो जा रहा है कि मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूंगा। क्या अर्थ हो जा रहा है? मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूंगा, मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। अगर आई के साथ शैल रहता, शॉल, आई शॉल हेल्प यू,
तो आई शॉल हेल्प यू रहता, देखो भाई शैल का जो उच्चारण होता है ना वो आप गूगल भी करोगे तो शॉल होता है ना। तो मैं भी शैल बोल देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू को लिखना ऐसे चाहिए, पूरा ऊपर तक जाना चाहिए डब्ल्यू, लेकिन एक आदत में है कि हम लोग नीचे से डब्ल्यू को घुमा देते हैं, लेकिन ऊपर तक धीरे धीरे आदत हमें सही करनी होगी। तो ऐसे ही अगर आई, सामान्यतः आई के साथ शैल का प्रयोग होता है कि आई शैल हेल्प यू रहता, तो ये केवल रहता मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, ये होने से इसका अर्थ क्या हो जा रहा है कि मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूँगा। क्या अर्थ हो जा रहा है कि मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूँगा। तो आई वी के साथ विल का प्रयोग जो है दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता आदि प्रकट करने के लिए होता है, जबकि आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू यानी मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है वी विल बी रिवॉर्डेड। क्या लिखा हुआ है? वी विल बी रिवॉर्डेड। अब जो ये लिखा है वी विल बी रिवॉर्डेड, अब आप ध्यान ये दो कि वी के साथ विल का प्रयोग हुआ है, बल्कि वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ विल का प्रयोग हुआ है, तो निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता में से कोई चीज यहाँ पर प्रकट होगी। अगर लिखा हुआ है वी विल बी रिवॉर्डेड, और क्या अर्थ हो जाएगा इसका? हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। वी विल बी रिवॉर्डेड का अर्थ क्या हो जाएगा? हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। ये सेंटेंस पैसिव है, इसमें आगे आप लोग पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो वी विल बी रिवॉर्डेड, तो वी के साथ शैल की जगह यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है, तो निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता को स्पष्ट करने के लिए मिला है यहाँ पे कि हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। यहाँ अनिवार्यता दिख रही है, हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट है वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, यहाँ भी वी के साथ शैल के प्रयोग की जगह किसका प्रयोग हुआ है? विल का प्रयोग हुआ है। वी विल फाइट, हम करेंगे, क्या करेंगे? फाइट, संघर्ष करेंगे, अगेंस्ट के विरुद्ध, इनजस्टिस दृढ़, हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, और ये संघर्ष अवश्य करेंगे। हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष जो करेंगे वो अवश्य करेंगे। दृढ़ निश्चय वाली बात है कि वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम अन्याय के खिलाफ जरूर संघर्ष करेंगे, इसलिए वी के साथ विल का प्रयोग हुआ है कि हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। नेक्स्ट है आई विल वकेट योर हाउस विद इन अ मंथ। देखो विद इन अ मंथ प्रीपोजिशन विद इन का यूज हुआ है, यहाँ पे पढ़े हैं आप लोग। आई विल वकेट योर हाउस विद इन अ मंथ, आई विल मैं अवश्य करूंगा, क्या करूंगा? वकेट, खाली कर दूंगा, योर हाउस आपका मकान, विद इन अ मंथ एक महीने के अंदर। तो यहाँ भी आई साथ विल का प्रयोग हुआ है, तो अवश्य का भाव है, अनिवार्यता का भाव है कि आई विल वकेट योर हाउस विद इन अ मंथ, मैं आपका मकान एक माह के अंदर ही खाली कर दूंगा। कर दूंगा तो कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है? विल का। तो आई विल वकेट योर हाउस विद इन अ मंथ, मैं आपका मकान एक माह के अंदर ही खाली कर दूंगा। तो आज आपने मोडॉल सीरीज के अंतर्गत क्या पढ़ा? आज आपने मोडॉल सीरीज के अंतर्गत यूज ऑफ विल पढ़ा। आपने ये जाना कि विल का प्रयोग दो प्रकार से होता है। सामान्यतः विल का प्रयोग फ्यूचर टाइम प्रकट करने के लिए फ्यूचर टेंस में होता है, और किसके साथ होता है? ही, सी, इट, दे, और सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि सामान्यतः फ्यूचर टाइम में या फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टाइम प्रकट करने के लिए आई वी के साथ शैल का प्रयोग, और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन्स एवं प्लूरल नाउन्स के साथ विल का प्रयोग होता है। आपने एग्जाम्पल्स भी देखे, ही विल गो देयर, दे विल हेल्प यू, इट विल नॉट हेल्प मी, शी विल कम हियर, द फार्मर्स विल प्लाउ देयर फील्ड्स। ये जो कि सामान्यतः बातें थी कि वह वहाँ जाएगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, या मेरी सहायता नहीं करेगा, वह यहाँ आएगी, किसान अपने खेत जोतेंगे। ये सामान्य बात थी, जो फ्यूचर टाइम की बात थी, भविष्य की बात थी। इसमें ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन्स एवं प्लूरल नाउन्स के साथ जो है विल का प्रयोग हुआ। लेकिन एक असामान्य बात ये थी और महत्वपूर्ण बात ये थी कि आई वी के साथ विल का प्रयोग जो होता है वो दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता आदि प्रकट करने के लिए होता है। जैसे अगर कोई कहे आई विल हेल्प यू, तो इसका अर्थ है कि मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूंगा। यहाँ आई के साथ विल प्रयोग करने से
निश्चय मतलब निश्चितता बढ़ जा रही है और अनिवार्यता बढ़ जा रही है। तो आई विल हेल्प यू, मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूंगा। वी विल बी रिवार्डेड, हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम अन्याय के विरुद्ध अवश्य संघर्ष करेंगे, हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे ही करेंगे। एंड आई विल वकेट योर हाउस विद इन अ मंथ, मैं आपका मकान 1 माह के अंदर ही खाली कर दूंगा। यहाँ पे खाली करना ही होगा, आई विल वकेट, मैं अवश्य खाली कर दूंगा आपका मकान 1 महीने के अंदर। तो ये था यूज ऑफ विल। अब नेक्स्ट जो हमारी छुट्टी का दिन आएगा, अवकाश का दिन आएगा, उस दिन हम लोग पढ़ेंगे विल के पास्ट के बारे में, फ्यूचर इन द पास्ट के बारे में, वुड के बारे में, मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ पूछना हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।